तो ये ऑफर दे रहे हैं। तो इसलिए सरकार को चाहिए कि उनके लिए कानून लाए। सभापति महोदय, वैसे ही गरीब किसान मजदूर का बेटा परेशान है, गरीब किसान परेशान है, कोचिंग सेंटरों में जाता है, पहले कोई भर्ती नहीं निकलेगी, भर्ती अगर निकल गई तो फिर एग्जाम के लिए संघर्ष करो, आगे से आगे बढ़ रही है, एग्जाम हो गई तो रिजल्ट नहीं आ रहा है, रिजल्ट आ गया तो ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है, भर्तियां पहले निकाली जाती है कितनी, फिर उनको घटा दिया जाता है। यानी पहले उसको सब्ज बाग दिखाओ, पढ़ा लिखा सिलेक्शन होगा, उसको घटा दिया। वो कभी इस एग्जाम की तैयारी करता है, कभी उस एग्जाम की तैयारी करता है, बेचारा 8 से 10 साल तक भटकता रहता है, मकान का किराया देता रहता है, कोचिंग सेंटर को फीस देता रहता है, लेकिन वो नौकरी उसको लगने का नाम ही नहीं, बेचारे की विपत्ति है या जो उसकी परेशानी है वो कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। इसलिए ये सबके बावजूद इन चीजों पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि सारी चीजों की जरूरत है, लेकिन जो बेचारा पढ़ लिख कर भी परेशान है, पढ़ने लिखने के बावजूद भी वो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है, वो डिग्री को लेके फिरता है कि मेरा होगा तो क्या होगा, पता नहीं उसको। बेचारा किसान मजदूर कर्जा ला ला के कोचिंग सेंटरों की फीस देता है, स्कूलों की फीस देता है कि उसका बच्चा पढ़ेगा लिखेगा बड़ा व्यक्ति बन जाएगा, और उसके घर में जो गरीबी है, कमजोरी है और ये सब मजबूरियां हैं उसकी सारी खत्म हो जाएंगी, उसकी पीड़ा खत्म हो जाएगी। लेकिन सभापति महोदय, बुजुर्ग आदमी दम तोड़ देता है इंतजार करते करते। मिडिल क्लास और गरीब की ये खुशी उसके घर में कब आएगी, लेकिन ये खुशी है कि उसके घर में जाने का नाम ही नहीं ले रही है। देश आजाद हुए 72 साल हो गए, लेकिन आज तक वो इस खुशी के लिए तरस रहा है। इसलिए मैं मांग करता हूं कि सरकार इस प्रकार का कोई प्रयास करे जिससे कि वास्तव में गरीब और मिडिल क्लास को फायदा मिले, उसकी पीड़ा कम हो। सभापति महोदय, सरकार भर्ती कैलेंडर जारी करे कि यह भर्ती निकलेगी इस डेट को एग्जाम होगा और इस डेट को एग्जाम रिजल्ट आएगा और फिर इसको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। और जब एक बार भर्ती की सीट निकाल दे उसमें से कि हमारी भर्तियां कम कर दी, अब उनकी उम्र होगी, किसी की शादी होगी, उनके बच्चे हो गए और बेचारों को ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है, अब वो एग्जाम दें, और एज हो गई और वो पढ़ाई से छूट गई है उनकी, अब वो पढ़ नहीं सकती है, कहते हैं दोबारा एग्जाम दे लो। तो ये व्यवहारिक नहीं है। कमेटी बनाई है सरकार ने, अभी भी मैं चाहता हूं उनकी समस्याओं का समाधान होगा। इसी प्रकार से पंचायत सहायक हैं, उनका नहीं हो रहा है, और बहुत सी हैं, फार्मिस्ट है, उनका नहीं हो रहा है, एसआई 2016 उनका नहीं हो रहा है। इसी प्रकार अनेक भर्तियां हैं जो विसंगतियों के कारण से अटकी हुई हैं। कमेटी जो बनाई है सरकार ने, बहुत स्वागत योग्य कदम है। मैं चाहता हूं उनका समाधान करे जिससे आप सबको दुआ मिले और उनके घर में भी खुशियां आए, ये मैं आपसे मांग करता हूं। दूसरा सभापति महोदय, मैंने पहले भी मांग की कि हिंदुस्तान का किसान बहुत परेशान है, बिजली के रेट बढ़ गए, खाद बीज के रेट बढ़ गए और कृषि के उपकरण हैं उन पे इतना टैक्स बढ़ गया, इतने महंगे हो गए, और फसल है जो उसको एमएसपी पे खरीदा नहीं जा रहा है। इसलिए मैं सरकार से मैंने मांग की कि सरकार चाहे और चीजों पे बजट घटा दे चाहे भले ही, लेकिन हिंदुस्तान का किसान, राजस्थान का किसान इस देश की रीढ़ है। इसलिए अगर रीढ़ मजबूत नहीं होगी तो भला शरीर कैसे स्वस्थ रह सकता है। इसलिए उस किसान को मजबूत करने के लिए, उसको राहत देने के लिए राजस्थान की सरकार किसान को खेती के लिए मुफ्त में बिजली दे, और जो गरीब है जिसके 200, 250, 300 यूनिट आते हैं बिजली, उस गरीब की बिजली को माफ करे सरकार, चाहे किसी भी फंड से बजट को काटे, लेकिन इनको राहत दे जो वास्तव में उनके घर में खुशी आएगी। इस बात की मैं मांग करता हूं सभापति महोदय। और किसान की फसल को एमएसपी पे खरीदा जाए, संपूर्ण फसल को खरीदा जाए, इस बात की भी मैं मांग करता हूं। और इस बात की भी मैं मांग करता हूं कि किसान को डीजल है, वो डीजल पे टैक्स कम करके किसान को कम कीमत के ऊपर, कम मूल्य के ऊपर उसको डीजल उपलब्ध कराए सरकार। सभापति महोदय,